नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने वजीर आजम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। रूस यूक्रेन जंग मोदी के रुकवाने से मुताल्लिक़ बीजेपी नड्डा के दावे को झूठा दिया करार। हैदराबाद के मदाफात में सड़कों के बेहतर नेटवर्क के लिए हमडा के इक़दाम। शहर के शुमाल मगरबी हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़कों की तौसीह और फ्लाईओवर्स के काम जारी। मुलग रिजर्व फॉरेस्ट में बीर की बोतल में पाया गया आईईडी। पुलिस ने इलेक्ट्रिक वायर को किया गया जब्त। आईईडी को बनाया नाकारा। ऐवानों में नज़्मो ज़ब्त व बाविखा रवैये पार्लिमानी जमहूरियत की पहचान। अरुणाचल प्रदेश कानून-साज असेंबली की खुसूसी इजलास से सदर मरमो का खिताब। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट जल्द ही नकद अदायगियों से ज्यादा होगा। यूपीआई और पे नाउ सर्विसेज के आगाज के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के दरमियान तनाजा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बुध को समाअत। सऊदी अरब और इराक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी पर मुआहदा। दोनों ममालिक के वज़ीर दाखिला ने याददाश्त मुफाहिमत पर किए दस्तखत। और चीन ने यूक्रेन आज तैवान कल जैसे बयानात बंद करने की अपील। मुतालिका ममालिक से यूक्रेन तनाज़े को भड़काने, बेजिंग पर इल्जाम तराशी पर रोक लगाने पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने एक मरतबा फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग में वजीर आजम मोदी के रुकवाने से मुताल्लिक़ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के दावे पर तबसरा करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान बेलगावी सरहदी मसले को हल करने के नाकाम रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ये झूठा दावा कर रहे हैं कि मोदी ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग रुकवाई है। उन्होंने याद दिलाया कि ये उनकी खुद की वजारत खारजा ने कहा था कि ये बात गलत है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने कर्नाटक के अडापी में जेपी नड्डा की मोदी की सताइश करने वाले तबसरों के बारे में एक खबर का तराशा भी पोस्ट किया। नड्डा ने इस जलसे आम से खिताब करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान की तारीख में मोदी जैसा अजीम वजीर आजम नहीं है। उन्होंने 22,500 हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए रूस की भी सताइश की थी। इस पर केटीआर ने तंज कसते हुए कहा, और कितना फेंकोगे सर। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा शहर हैदराबाद के मज़ाफाती इलाकों में सड़कों का बेहतर नेटवर्क फराहम करने के लिए सड़कों की तामीर के काम अंजाम दे रहा है। हमडा ने शहर के शुमाल मगरबी हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़कों की तौसीह और जहां जरूरी हो वहां फ्लाईओवर के तामीर के लिए हुकूमत की तजवीज के पेश नजर एक ही वक्त में 3 काम किए हैं। बचुपल्ली से बोरमपेट तक सड़क की 4 लेन के साथ तौसीह, बचुपल्ली जंक्शन पर फ्लाईओवर की तामीर, बहादुरपल्ली कोमपल्ली रूट पर 4 लेन के साथ सड़क की तौसीह का काम फिलहाल सरगर्मी के साथ जारी है। हमडा इन कामों को तकरीबन 173.42 करोड़ रुपए की लागत से अंजाम दे रहा है। निजामपेट, डोंडीगल और कोमपल्ली की बल्दियात में सनती तरक्की हो रही है, जिसके पेश नजर हमडा बाजूपल्ली कोमपल्ली के मदाफात में इलाकों को जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क तैयार कर रहा है। इसके हिस्से के तौर पर बाजूपल्ली जंक्शन से बोरमपेट तक 4 लेने वाली 6 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए 66.20 करोड़ रुपए, बहादुरपल्ली से कोमपल्ली रोड तक मौजूदा 7 किलोमीटर ट्रक सड़क को चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए, बाजूपल्ली में 4 लेन के साथ फ्लाईओवर जंक्शन के तामीर के लिए 82.22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पिछले साल अप्रैल में टेंडर तलब किए गए थे। हमडा के इंजीनियरिंग शोबे ने बताया कि अब तक 15% काम मुकम्मल हो चुका है।
मुलक रिजर्व फॉरेस्ट में बीर की बोतल में आईईडी पाया गया। ये वाकया जिले के पमनूरल जंगलाती इलाके में पेश आया। एएसपी इटवा नागाराम एस श्रीकांत ने एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि माओ नवाजों ने पुलिस को निशाना बनाने के लिए आईईडी नस्ब किया था। पुलिस ने बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते के साथ जंगलाती इलाके में तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान इस आईईडी का पता चला और सड़क के किनारे एक इलेक्ट्रिक वायर भी देखा गया, जिस पर पुलिस की टीम गांव के मगरबी सिमत गई, जहां पर बीर की बोतल में ये आईईडी पाया गया। इसको नाकारा बना दिया गया। पुलिस ने 2 मीटर इलेक्ट्रिक वायर को भी जब्त किया। पुलिस ने सीपीआई माओवादिस्ट लीडरों बशमुल प्रसाद राव, बी चक्का राव, सांबया राव, राजी रेड्डी और दीगर के 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने जिले करीमनगर में एक 80 साला खातून को बौली से निकाला, जो इत्तेफाकी तौर पर इसमें गिर गई थी। ये वाकया मंगल की सुबह जिले के माना कंडूर मंडल मुस्तकर में उस वक्त पेश आया। संजीव नगर के रहने वाली माधोमा इत्तेफाकी तौर पर सुबह के मकान में वाक़ अपनी बौली में गिर गई, जिसके बाद इनके अरकान खानदान ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे। जी धर्मू नामी एहलकार ने बौली में उतरकर खातून को रस्सियों की मदद से महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर टी वेंकन्ना ने बरवक्त रद्द अमल करने पर माना कंडूर के फायर यूनिट के स्टाफ की सताइश की। मां का सोना रहन रखकर हासिल करदा रकम की ऑनलाइन गेम्स में महरूमी पर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। जराये के मुताबिक इस नौजवान, जिसकी शनाख्त 18 साला राजशेखर के तौर पर की गई है, ऑनलाइन गेम्स का आदी था। इसने मां का सोना रहन रखकर हासिल करदा रकम से भी ऑनलाइन गेम्स खेला और वो ऑनलाइन गेम में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये हार गया था। जब इसकी मां से इससे अपने जेवर के बारे में पूछताछ हुई तो राजशेखर ने कहा इसने मां का जेवर नहीं लिया है। राजशेखर ने रकम से महरूमी के बाद मायूसी के आलम में नीम के दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। राजशेखर ने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की थी और पिछले कुछ अरसे से वो शमशाबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जॉब कर रहा था। इसने इंतहाई इक़दाम से पहले खुदकश नोट छोड़ा, जिसमें इसने अपने छोटे भाई से कहा कि वो अपनी मां का ख्याल रखे। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इसके अरकान खानदान वहां पहुंच गए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर हैदराबाद के हबीब नगर की एक दुकान में आग लग गई। ये वाकया पीर की शब पेश आया, ताहम इसमें किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के एहलकारों के मुताबिक कल्शा फैक्ट्री आउटलेट किड्स वेयर शॉप में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। जिले संगारेड्डी में चलती डीसीएम वैन में अचानक आग लगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी शोलापोश हो गई। ये वाकया जिले के कोडाली इलाके के हुदूद में पेश आया, जिसमें डीसीएम के बशमुल इसके करीब ठहरी हुई कार भी जल गई, जबकि एक बस में मामूली आग लगी है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंच गए, आग पर काबू पाया। पुलिस ने कहा कि इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। बताया जाता है कि डीसीएम वैन में ऑयल लीकेज हो रहा था। इस वाकये के सबब राहगीर और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद ने सड़क पर अपनी गाड़ियों को ठहराते हुए चलती हुई गाड़ियों के मंजर को अपने सेलफोन में कैद कर लिया। ये मनाजिर देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हो गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट और कानून साज इदारों में अरकान के नज़्म ज़ब्त और महज़ब रवैये पर जोर देते हुए इन दोनों बातों को पार्लिमानी जमहूरियत की शनाख्त करार दिया। उन्होंने ऐवानों में बहस के सतह को भी बुलंद तरीन रखने पर जोर दिया। मंगल को यहां अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा, नज़्म ज़ब्त और विखार ये दोनों चीजें पार्लिमानी जमहूरियत की पहचान है। हमें बहस के मवाद और बहस की सतह को भी बुलंद रखना चाहिए। सदर जमहूरिया ने पार्लिमानी जमहूरियत के आला मियार की पैरवी करने और अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के रिकॉर्ड पर खुशी का इजहार भी किया। अपने खिताब में सदर ने आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे जदीद दौर में के मसाइल पर भी बात की है और इनके फौरी हल की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पुख्ता मंशूर के जरिए आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक चैलेंजों से निपटने के अज़्म पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि दीगर रियासतें इस मॉडल को अपनाने की तरफ बढ़ेंगी। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली की ई विधान पहल की तारीफ की, जो काम काज में कागज के इस्तेमाल की जरूरत को खत्म करने की पहल है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जिस तरह से रियासत में 2022 को ई गवर्नेंस साल के तौर पर मनाया गया, इससे इंतजामी इस्लाहात में मदद मिलेगी और आम लोगों की जिंदगी आसान होगी। अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विकास को देखकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की विकास धारा को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होती है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय गठन किए थे। अपने उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को शक्ति मिले। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित लोकतंत्र के इस मंदिर में इस राज्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अटल जी की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अटल जी के स्वप्नों को वर्तमान केंद्र सरकार ने और अधिक व्यापक और प्रभावी स्वरूप प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रदेश की प्रगति को स्वरूप प्रदान करने वाले सर्वोच्च मंच के रूप में भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ आज आपका राज्य का नया साल है। हिंदुस्तान और सिंगापुर के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म आज आपस में जुड़ गए हैं और अब सिंगापुर और हिंदुस्तान दोनों ममालिक के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूनाफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ के जरिए रकम का लेन देन कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वजीर आजम ली सैन लॉन्ग की वीडियो लिंक के जरिए मौजूदगी के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने अपने अपने मोबाइल फोन से एक दूसरे को रकम मुंतकिल करके इस सर्विस का आगाज किया। सिंगापुर पहला मुल्क है जिसके साथ हिंदुस्तान ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। इससे सिंगापुर में रहने वाले गैर मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी का बहुत फायदा होगा और हिंदुस्तान में इनकी सरमायाकारी वगैरह भी इजाफा होगा। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जल्द ही मुल्क में डिजिटल लेन देन का हजम नकदी से बढ़ा जाएगा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और सिंगापुर की दोस्ती बहुत कदीम है और हमें हमेशा वक्त की कसौटी पर खड़ा उतरा है। हमारे लोगों के बाहमी रिश्ते इसकी बुनियाद रही है। यूपीआई पे नाउ लिंक का आगाज दोनों ममालिक के शहरियों के लिए एक ऐसा तोहफा है जिसका वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमें कई तरीकों से एक दूसरे से जोड़ती है। फनटेक भी ऐसा ही शोबा है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। आमतौर पर इसका दायरा किसी मुल्क के सरहदों तक महदूद होता है, लेकिन आज का आगाज सरहद पार फनटेक कनेक्टिविटी में एक नए बाब का आगाज की निशानदेही है। Your Excellency Prime Minister Lee, Managing Director of the Monetary Authority of Singapore, Governor of Reserve Bank of India, भारत और सिंगापुर के मेरे साथियों, भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को
इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है। फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड युवा ही कर रहे हैं। आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप को असल शिवसेना के तौर पर तस्लीम करने और इंतखाबी निशान तीर कमान अलर्ट करने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म को चैलेंज करने वाली साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के धड़के की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बुध को समाअत होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने अर्जी गुजार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मामले को अहम करार देते हुए दरख्वास्त की फौरी समाअत की अस्ताद की है। मिस्टर सिब्बल ने खुसूसी तस्करे के दौरान ये मामला अदालत उज़्मा के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो शिंदे ग्रुप पार्टी से वाबस्ता वसाइल पर कब्जा करेंगे। इस मामले की फौरी समाअत की जाएगी। कपिल सिब्बल की जानिब से आज समाअत करने के बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद बेंच ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। ताहम बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बुध 2022 को से पहर 3:30 बजे इस मामले की समाअत करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने पीर को इसी मामले में सीनियर वकील एएम सिंघवी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए तारीख देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे मंगल को दोबारा दरख्वास्त करने की कहा था। इलेक्शन कमीशन ने 17 फरवरी 2023 को उद्धव ठाकरे ग्रुप को एक बड़ा झटका देते हुए इसे हतमी हुक्म में कहा था कि पार्टी का निशान शिवसेना और इंतखाबी निशान तीर कमान शिंदे धड़े के पास ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में कहा था कि इसने ये हुक्म आइन के आर्टिकल 324 और निशानी आर्डर
1968 के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पास किया। शिवसेना के सीनियर लीडर औरंगाबाद के साबिक एमपी चंद्रकांत खेरे ने कहा कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे खानदान के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। खेरे ने कल रात यहां संत एकनाथ रंग मंदिर में मिस्टर उद्धव ठाकरे की हिमायत के लिए वफादार शिवसेनाओं की एक पुरअज़्म मीटिंग से खिताब कर रहे थे और इस मौके पर अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने वर्चुअल तरीके पर मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिवसेना सरबराह बाला साहब ठाकरे का पसंदीदा शहर औरंगाबाद था। इस तरह पिछले 50 साल से औरंगाबाद के शिवसेनाओं और ठाकरे खानदान का रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। दानियों ने कहा कि शिवसेना हमेशा बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के वफादार रहेंगे। ठाकरे हमारे ब्रांड है, जो भी इंतखाबी निशान मिलेगा हम मिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस जनरल कन्वेंशन से कबल छत्तीसगढ़ में पार्टी लीडरों के घरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के छापों के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि डरा धमकाकर कांग्रेस लीडरों की आवाज को दबा नहीं सकता। मोहतरमा वाड्रा ने ट्वीट किया, वजीर आजम जी के दोस्त गौतम अडानी पर प्रशील कंपनियों के जरिए गबन और दीगर बहुत से संगीन इल्जामात लगे, लेकिन क्या आपने किसी एजेंसी को इसकी तहकीकात करते हुए देखा है? लेकिन कांग्रेस कन्वेंशन में रखना डालने और मोदी जी और इनके दोस्त के दरमियान सानेट गाठन पर उठने वाली आवाज पर एजेंसियां लगाई गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिला खौफ व खतरा मुल्क के मसाइल पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस के इजलास में हम महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाने का अहद करेंगे। कठपुतली एजेंसियों का खौफ दिखाकर आप मुल्क की आवाज दबा नहीं सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के 64 मुकामात पर छापे मारे, जिस दौरान अहम कागजात को जब्त किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगल के रोज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में 64 मुकामात पर छापे मारे। मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में बुरी ब्राह्मणा इलाके में मारूफ कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा गया और वहां पर तलाशी ली गई। हम आपको बता दें कि माली बदउनवानी के सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छापे डाले। दरअसल जम्मू में नामा निगारों ने इतला दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वाबस्ता मुख्तलिफ टीमों ने बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एरिया में छापे मारे हैं और वहां कागजात की बारीक बेनी से जांच पड़ताल शुरू की गई। उन्होंने बताया कि बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में 4 यूनिटों पर मुख्तलिफ टीमों की जानिब से छापे मारे गए और वहां अहम कागजात को जब्त किया गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने मंगल की सुबह वादी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे SIA में दर्ज एक मिलिटेंसी केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जराये ने बताया कि SIA ने पुलिस से CRPF एहलकारों की मदद मंगल की सुबह वादी के जुनूबी, शुमाली और वसता कश्मीर के 5 मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और सोपोर में नार्कोटिक्स केस के सिलसिले में छापे मारे गए। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबीन में मिट्टी का तोदा गिर आने से मंगल की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कौमी शाहरा पर बनहाल के नजदीक शेरपी इलाके में मिट्टी का तोदा गिर गया और जिसकी वजह से शाहरा पर कश्मीरी जाने वाले गाड़ियां बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि शाहरा को मलबे से साफ करने के लिए काम जारी है। बताया जाता है कि शाहरा के बंद होने से अहलानी वादी को गुनागो मुश्किलात से दोचार होना पड़ा है। लोगों का कहना है कि शाहरा के बंद होते ही जहां एक तरफ अशिया जरूरियात की किल्लत पैदा हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में गिरां बाजारी आसमान छूने लगती है। सऊदी अरब और इराक के दरमियान तवील अरसे बाद अपनी नवयत के पहले दिफाई और सिक्योरिटी मुआहदे के लिए एक याददाश्त पर दस्तखत हुई है। इराक के सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इतवार को सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद और इनके इराकी हममनसब अब्दुल अमीर अल शमरी ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। ये सन 1983 के बाद अपनी नवयत का पहला मौका है जब दोनों ममालिक ने एक सिक्योरिटी ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं।
INA की तरफ से शाया करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक दोनों मुमालिक के वज़ायर दाखिला ने एक सिक्योरिटी मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जो तकरीबन 4 दहाइयों में अपनी नवैयत का पहला मौका है। याददाश्त पर दस्तखत से चंद घंटा कबल इराकी वज़ीर दाखिला सऊदी अरब की सरकारी दौरे पर रियाद पहुंचे थे। बयान में कहा गया है कि इस याददाश्त में सिक्योरिटी ताउन की मुख्तलिफ शक्लें, विजन का तबादला और इराक और सऊदी अरब के लिए मजीद सिक्योरिटी ताउन को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका सिक्योरिटी काम को फाल करना शामिल है। सऊदी वज़ीर दाखिला ने इस बात पर जोर दिया कि बगदाद हुक्काम के साथ इनकी मुलाकात में सलामती से मुताल्लिक तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने और दोनों मुमालिक के वजारत दाखिला के दरमियान मुश्तरका वर्किंग के तसस्सुल को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ है। मशरक़ी यूक्रेन के कई इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। ये मालूमात यूक्रेन की डिजिटल तब्दीली की वजारत के ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट के मैप के मुताबिक फराहम की गई है। हमले की वार्निंग चर्नीहिव, सोमी, पोल्टाओ, चरकासी, पेट्रोसिक, केरोहेड्रा और खारकेफ इलाकों के साथ साथ रूस के कब्रस्तान के इलाकों और डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक के कैफ के जेर कंट्रोल हिस्सों में जारी की गई थी। रूस ने क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करना शुरू किया। इन हमलों में यूक्रेन में बिजली, दिफाई सनतों, फौजी कमांड्स और मौसलाती तंसीबात को निशाना बनाया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा किन क्वांग ने मंगल को तमाम मुतालिका ममालिक से यूक्रेन तनाज़े के भड़काने, बीजिंग पर इल्जाम तराशी और यूक्रेन में ताउन को तैवान कल जैसे बयानात पर रोक लगाने की अपील की है। क्वांग ने चीन के आलमी सलामती इक़दाम के अशात के मौके पर एक ब्रीफिंग में बताया कि हम सलाह को फ़रोग़ देना और बातचीत को जारी रखेंगे और यूक्रेन बहरान की सियासी हल के लिए चीन की अलम का इश्तिराक बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे, नीज़ तमाम फ़िरक़ीन के ख़दशात को दूर करते हुए आम सलामती हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजिंग तमाम मुतालिका ममालिक से यूक्रेन तनाज़े को भड़काना बंद करें, चीन पर इल्ज़ाम और जिम्मेदारी डालना बंद करें और यूक्रेन आज तैवान कल जैसे बयानात पर रोक लगाने की अपील कर रहा है। अमेरिका की रियासत ओहायो के बेडफोर्ड में एक मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में धमाके से एक शख्स हलाक और 13 जख्मी हुए हैं। फायर हुक्काम ने इससे कबल बताया था कि तांबे के मरकब बनाने वाली आई शेमन एंड कंपनी में धमाके के बाद 13 अफराद को हॉस्पिटल ले जाया गया और एक दीगर शख्स का जाए वक़्त पर इलाज किया गया। बाद में कोहागो क्वांटी मेडिकल एग्जाम्स के दफ्तर ने मुकामी मीडिया को तस्दीक की है कि एक शख्स की मौत हुई है। फायर फाइटर्स का कहना है कि धमाके के बारे में जानने के लिए तहकीकात जारी है। आई शेमन एंड कंपनी ने एक बयान में कहा कि बेडफोर्ड प्लांट में नामालूम किस्म के धमाके के नतीजे में कारकुन जख्मी हुए हैं और प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद कई लोगों ने फिजा में बदबू फैलने की भी इत्तला दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मंगल के रोज वफाकी असम्बली से खिताब करेंगे। तवक्को है कि पुतिन मॉस्को वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे खिताब शुरू करेंगे। सदर का खिताब वफाकी असम्बली के लिए एक सियासी पैगाम है जो मुख्तसर मुद्दत में मुल्क की तरक्की के लिए सदर का विजन का खाका पेश करता है। ये मजमूई इक़्तिसादी और सियासी तरजीहात का तयन करता है और इसमें मखसूस कानून साजी के इक़दाम शामिल हैं। शाम और तुर्की के सरहदी इलाकों में पीर को ज़लज़ले के झटकों के बाद तुर्की के सूबे हाते में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। तुर्की खबररसां इदारे के मुताबिक क़ब्ल अज़ीं मंगल को तुर्की नशरियाती इदारे के इत्तला दी थी कि ज़लज़ले के बाद कुल 4 अफराद मुर्दा पाए गए हैं और दीगर की तलाशी जारी है। तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी AFED ने पीर को सूबे इहाते में 3 मिनट के वाक़े के वक्फे पर 6.4 और 5.8 शिद्दत के 2 ज़लज़लों की इत्तला दी थी। तुर्की हुक्काम ने पीर को बताया कि ज़लज़ले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 300 जख्मी हुए हैं। हाते के गवर्नर ने कहा कि बहुत से लोग मकानात के मलबे तले अभी भी दबे हुए हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर।
रियासती वजीर केटीआर ने वजीर आजम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। रूस यूक्रेन जंग मोदी के रुकवाने से मुताल्लिक़ बीजेपी नड्डा के दावे को झूठा दिया करार। हैदराबाद के मज़ाफात में सड़कों के बेहतर नेटवर्क के लिए हमडा के इक़दाम। शहर के शुमाल मगरबी हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़कों की तौसीह और फ्लाईओवर्स के काम जारी। मुलुगु रिजर्व फॉरेस्ट में बीर की बोतल में पाया गया आईईडी। पुलिस ने इलेक्ट्रिक वायर को किया जब्त, आईईडी को बनाया नाकारा। ऐवानों में नज़्मो ज़ब्त बाविखार रवैये पार्लिमानी जमहूरियत की पहचान। अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से सदर मर्मो का खिताब। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट जल्द ही नकद अदायगियों से ज्यादा होगा। यूपीआई और पे नाउ सर्विसेज के आगाज के बाद वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के दरमियान तनाजा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट बुध को करेगी समाअत। सऊदी अरब और इराक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी पर मुआहदे। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला ने याददाश्त मुफाहिमत पर किए दस्तखत। चीन ने यूक्रेन आज तैवान कल जैसे बयानात पर बंद करने की अपील। मुतालिका ममालिक से यूक्रेन तनाज़े को भड़काने, बेजिंग पर इल्जाम तराशी पर रोक लगाने पर दिया जोर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।